नमस्कार। आजकल हर तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई की ही बात हो रही है ना? हमारे फोन से लेकर गाड़ियों तक सब जगह एआई मौजूद है। पर अब ये टेक्नोलॉजी एक ऐसी जगह कदम रख रही है जहां बात हमारी आपकी जिंदगी की है, हमारे अस्पताल। सोचिए, एक मशीन हमारी सेहत के बारे में फैसले ले रही है। सुनने में ये जितना एक्साइटिंग लगता है, उतना ही डरावना भी। तो सवाल ये है कि क्या हमें एआई पर भरोसा करना चाहिए? चलिए, आज इसी सच की तह तक चलते हैं। और यहीं से उठता है वो सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में है। क्या कोई कंप्यूटर प्रोग्राम हमारे डॉक्टर की जगह ले सकता है? क्या हम अपनी सेहत की इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक एल्गोरिदम के हाथों में दे सकते हैं? आज हमारी पूरी बातचीत इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमने वाली है। देखिए, इस सवाल की गंभीरता को भारत के एक टॉप सर्जन वाइस एडमिरल विवेक खंडेसर के शब्द बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं कि बिना क्वालिटी कंट्रोल के एआई आज के जमाने का जादू टोना है। मतलब एक ऐसी चीज जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर ही नहीं सकते। तो चलिए समझते हैं कि आखिर इस टेक्नोलॉजी में इतने बड़े खतरे छिपे क्यों हैं। यूं तो एआई को एक सुपर इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी की तरह देखा जाता है, लेकिन जब बात सेहत की हो तो इसकी एक छोटी सी गलती भी किसी पर बहुत भारी पड़ सकती है। आइए देखते हैं कि ये गलतियां असल में होती क्यों हैं और इनके पीछे के असली कारण क्या हैं। चलिए, इसको एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एआई एक शेफ है और डेटा है खाना बनाने की सामग्री। अगर आप उसे अच्छी ताज़ी सामग्री देंगे तो खाना जाहिर है स्वादिष्ट बनेगा। लेकिन अगर सामग्री ही खराब हो या गलत हो तो नतीजा क्या होगा? भयानक, है ना? एआई के साथ भी ठीक यही होता है। अगर उसे गलत या अधूरे मेडिकल डेटा पर ट्रेन किया जाए तो वो गलत सलाह ही देगा, जो किसी मरीज के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। और एक बात, ये तो और भी दिलचस्प है। सोचिए, कोई दवा जो अमेरिका के लोगों पर बहुत असरदार है, क्या ये जरूरी है कि वो हम भारतीयों पर भी उतना ही अच्छा काम करे? नहीं ना? बिल्कुल इसी तरह, अगर कोई एआई मॉडल विदेशी मरीजों के डेटा पर बना है, तो हो सकता है वो भारतीय शरीर और यहाँ की बीमारियों को ठीक से समझ ही ना पाए। इसीलिए मेड इन इंडिया डेटा पर बना एआई ही हमारे लिए सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद है। तो कुल मिलाकर एआई से होने वाली गलतियों के ये 4 मुख्य कारण सामने आते हैं। पहला, खराब डेटा, जैसा हमने अभी शेफ वाले उदाहरण में समझा। दूसरा, विदेशी डेटा पर ट्रेनिंग जो शायद हम पर ठीक से काम ही न करे। तीसरा है पारदर्शिता की कमी, मतलब एआई ने कोई सलाह तो दे दी पर ये नहीं बता सकता कि वो इस नतीजे पर पहुंचा कैसे। ये एक बंद डब्बे जैसा है और डॉक्टर बिना क्यों जाने कोई फैसला कैसे ले सकते हैं। और चौथा, हमारे बहुत ही संवेदनशील मेडिकल डेटा की सुरक्षा का खतरा। ये सब मिलकर एक बड़ा जोखिम पैदा करते हैं। तो हमने खतरों की बात तो बहुत कर ली, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अच्छी खबर ये है कि भारत इन चुनौतियों को लेकर सिर्फ जागरूक ही नहीं है, बल्कि इसका एक मेड फॉर इंडिया समाधान भी तैयार कर रहा है। चलिए देखते हैं कि भारत कैसे एआई को हम सबके लिए सुरक्षित बना रहा है। भारत में एआई को सुरक्षित बनाने के लिए एक 4 सूत्रीय योजना पर काम हो रहा है। पहला, सिर्फ और सिर्फ भारतीय मरीजों के डेटा का इस्तेमाल करना। दूसरा, यहीं के अस्पतालों में उसकी बहुत सख्ती से जांच करना। तीसरा, सरकार के कड़े नियम बनाना। और चौथा, जब वो इस्तेमाल में आ जाए उसके बाद भी उस पर लगातार नजर रखना। सरकार एक प्रक्रिया बना रही है जिसे हेल्थ टेक असेसमेंट कहते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर आप इसे मेडिकल एआई के लिए आईएसआई मार्क जैसा समझ सकते हैं। जैसे हम कोई भी सामान खरीदने से पहले आईएसआई मार्क देखकर भरोसा करते हैं, वैसे ही कोई भी नया एआई टूल अस्पताल तक पहुंचने से पहले सरकार ये परखेगी कि क्या वो सच में सुरक्षित है, क्या वो वाकई काम का है और क्या उसकी कीमत सही है। इससे ये भरोसा पक्का होगा कि हम तक सिर्फ अच्छी टेक्नोलॉजी ही पहुंचे। तो अब हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या एआई हमारे डॉक्टरों की जगह ले लेगा? इसका सीधा और साफ जवाब है बिल्कुल नहीं। भविष्य किसी एक की जीत का नहीं, बल्कि एक नई और जबरदस्त टीम बनाने का है जिसमें इंसान और मशीन मिलकर काम करेंगे। इस बात को एकदम साफ साफ समझना जरूरी है। एआई का काम डॉक्टर को रिप्लेस करना नहीं, बल्कि उनकी मदद करना है, उनका हाथ बटाना है। सोचिए, एक डॉक्टर को दिन में 100 एक्सरे देखने पड़ते हैं। एआई क्या कर सकता है? वो उन 95 एक्सरे को तुरंत छांटकर अलग कर सकता है जो बिल्कुल नॉर्मल हैं। इससे डॉक्टर का ध्यान सीधे उन 5 पर जाएगा जिनमें शायद कोई गड़बड़ हो सकती है। इससे डॉक्टर का कीमती समय बचेगा और वो मरीज पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। और सबसे सबसे जरूरी बात यह है कि आखिरी फैसला हमेशा और हमेशा
इंसान का, यानी आपके डॉक्टर का ही होगा। एक डॉक्टर का सालों का तजुर्बा, उनकी समझ और मरीज के साथ उनका जो मानवीय रिश्ता होता है, उसकी जगह कोई मशीन, कोई एल्गोरिदम कभी नहीं ले सकता। एआई सिर्फ एक सहायक है, मालिक नहीं। तो ठीक है, हमने टेक्नोलॉजी की बात कर ली, डॉक्टरों की बात कर ली, लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल तो ये है कि इस सब का मरीजों, छात्रों और कारोबारियों यानी हम जैसे आम लोगों पर क्या असर होगा। आइए अब ये जानते हैं कि ये बदलाव हमारी ज़िंदगी को कैसे छूने वाला है। देखिए, मरीजों के लिए इसका सीधा मतलब है बेहतर, तेज़ और ज़्यादा सुरक्षित इलाज। जो स्टूडेंट्स हैं और जो काम कर रहे हैं, उनके लिए हेल्थ टेक में हज़ारों नई नौकरियों के दरवाजे खुलेंगे। और हमारे बिजनेसेस के लिए ये मेक इन इंडिया का एक सुनहरा मौका है, जहां वो भारत के लिए भारत में ही वर्ल्ड क्लास एआई टूल्स बना सकते हैं। और अंत में हम वाइस एडमिरल खंडेसिर की उसी अहम बात पर लौटते हैं। मानव जीवन अनमोल है, टेक्नोलॉजी हमारी मदद के लिए है, हम पर राज करने के लिए नहीं। और भारत का नज़रिया बिल्कुल साफ है कि मरीज हमेशा सबसे पहले आता है, टेक्नोलॉजी बाद में। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सार बस इतना है कि ये लड़ाई इंसान और मशीन के बीच की नहीं है। भविष्य तो इंसान और मशीन की साझेदारी का है। एक ऐसा भविष्य जहां टेक्नोलॉजी इंसानियत को कमजोर नहीं बल्कि और बेहतर बनाने का काम करेगी।